राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो टेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो मैं बार बार आपको समझाता हूं बच्चों कि एग्जाम की डेट्स आ गई हैं और अब आपको जो है कमर कस लेनी चाहिए, जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए ताकि जो है सिलेक्शन हो जाए। और जिन एग्जाम्स की डेट्स नहीं आई है बच्चों वो जल्दी आने वाली है, इसलिए ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आप जो है दिन रात एक कर दो ताकि आप जो है नई बुलंदियों को छू सको। और ये हमारी सिर्फ करंट अफेयर की क्लास नहीं है बच्चों, इसके साथ इसमें हम स्ट्रेटेजी के भी बहुत डिस्कस करते हैं और ताकि आपको ज्यादा ज्यादा फायदा मिले। और एक बात और मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ और भी सीरीज हम जल्दी लाने वाले आपके सामने आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो क्लास को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए आपसे भी ज्यादा उत्साह से काम कर सकें। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस मूर्धन्य साहित्यकार की प्रतिमा का लोकार्पण 18 नवंबर को हरियाणा साहित्य अकादमी परिसर में किया जाएगा? ठीक है बच्चों, हरियाणा साहित्य अकादमी आप जानते हो पंचकुला में है। कहां है बच्चों? पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकादमी कहां है? पंचकुला में, ठीक है। तो 18 नवंबर को किस साहित्यकार की धातु की प्रतिमा जो उसका लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के द्वारा जो है वो किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको यह कमेंट करना है कि इसके अध्यक्ष कौन है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और इसके निदेशक कौन है यह आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है और निदेशक कौन है बच्चों? तो हमारे ऑप्शन है संत कवि सूरदास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मीचंद या उपयुक्त सभी। तो इनमें से किस मूर्धन्य साहित्यकार की प्रतिमा का लोकार्पण 18 नवंबर को हमारी जो हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला उसके परिसर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के द्वारा किया जाएगा? उनकी धातु की प्रतिमा जो वो स्थापित की जाएंगी बच्चों। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे बच्चों संत कवि सूरदास, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों हरियाणा के कहां से संबंध रखते हैं? ये फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव से, फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील के सिही ग्राम से संबंध रखते हैं, ठीक है। जिसको साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं, साहित्यकारों के लिए पूजनीय स्थल है बच्चों। कौन सा? तो वो है सिही गांव। इसको ये भी कह सकते हैं आप, इस तरह भी क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है कि साहित्यकारों का जो मेला कुंभ, साहित्यकारों का कुंभ कहां लगता है? तो सिही ग्राम में, जो कि सूरदास की क्या है? जन्मस्थली है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित लक्ष्मीचंद, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए तीनों के तीनों। पहले भी हम पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, अगर आपको ध्यान हो। अकादमी परिसर पंचकुला में स्थापित 3 कालजयी साहित्यकार संत कवि सूरदास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त और लोक कवि पंडित लक्ष्मीचंद की प्रतिमाओं का सीएम श्री मनोहर लाल 18 नवंबर को लोकार्पण करेंगे बच्चों। अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि निदेशक कौन है, तो निदेशक हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें बच्चों तो अध्यक्ष स्वयं सीएम श्री मनोहर लाल हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम होते हैं बच्चों। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सरस्वती धरोहर जो हेरिटेज बोर्ड है, सरस्वती हेरिटेज जो बोर्ड है, धरोहर विकास बोर्ड, उसका अध्यक्ष भी कौन होते हैं? स्वयं सीएम होते हैं। यह क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ठीक है। और जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? वो सीएम खुद होते हैं। इसके निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा है। इन्होंने बताया कि प्रतिमा लोकार्पण के अगले चरण में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और महान कवियत्री महादेवी वर्मा की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो पहले चरण में तो हमारे हरियाणा से संबंधित तीनों साहित्यकारों की मूर्तियां लगाई जाएंगी, संत कवि सूरदास, इसके अलावा युग पुरुष पंडित लक्ष्मीचंद
और बाबू बाल मुकुंद गुप्त इनकी। और अगले चरण में जो है हमारे हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे जो, अगर हम बात करें महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सरोज समृद्धि इनकी कविता जो है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, लोहे के पेड़ हरे होंगे, बड़ी प्रसिद्ध कविता थी। महादेवी, इसके अलावा महान कवियत्री महादेवी वर्मा, इनकी प्रतिमाएं अगले चरण में लगाई जाएंगी। इनके प्रकाशित साहित्य पर शोध के लिए अकादमी परिसर में एक विशेष अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। बच्चों ये हैं संत कवि सूरदास, ठीक है। तो सूरदास हिंदी में कृष्ण काव्य के महान स्तंभ थे। हरियाणा प्रदेश की पावन भूमि पर बल्लभगढ़ फरीदाबाद की निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ 1478 में, मृत्यु 1583 में। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना की। सूर सागर इनकी महान रचना, ये जन्म से अंधे थे। कुछ और इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हरियाणा एसएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। पहली बात, इनके गुरु का नाम पूछा गया है। संगीत की शिक्षा किससे ली? तो इन्होंने हरिदास से, संत हरिदास किससे इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। इनके दार्शनिक गुरु जो हैं वो कौन कहलाए? वल्लभाचार्य। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। अगर पूछे उनके गुरु कौन थे तो हरिदास ऑप्शन में, तो हरिदास कीजिए, वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य कीजिए। अगर दोनों आ जाएं तो देखना क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। संगीत की शिक्षा किसने दी? हरिदास ने। दार्शनिक गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। अकबर के समकालीन थे बच्चों। किसके समकालीन थे? अकबर के। एक बार हरियाणा एसएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि जो सम्राट अकबर हैं वो किस हिंदू कवि के संरक्षक बने थे? किस हिंदू कवि के संरक्षक बने थे? तो जवाब था बच्चों सूरदास, ठीक है। कृष्ण के अनन्य भगत थे बच्चों। लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें अब मुश्किल से जो है, मुश्किल से 18-20 हजार पद ही जो है उपलब्ध हैं, ठीक है। तो सूरसागर, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के क्या कहलाते हैं? सूर्य। सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, बाकी सब खद्योत्सम जह तह करे प्रकाश। आपने पढ़ा होगा बच्चों, सूर सूर मतलब हिंदी साहित्य में सूरदास सूर्य के समान है। तुलसी शशि, और तुलसीदास जो है शशि के समान है, ठीक है। उडुगन केशवदास, उडुगन होता बच्चों तारा। उडुगन क्या होता? तारा, तारे का पर्यायवाची उडुगन। और केशवदास तारे के समान है। बाकी सब खद्योत्सम, खद्योत, खद्योत, खद्योत कहते हैं बच्चों जुगनू को, जुगनू को, जिसको आप हरियाणवी भाषा में पटबिजना कहते हो, जो कभी यहां चमकता कभी वहां। तो बाकी सब कवि जो है खद्योत्सम, जुगनू के समान है, जहां तह करे प्रकाश, कभी इधर चमक गए कभी उधर चमक गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा से ताल्लुक रखते हैं बच्चों? ब्रज भाषा से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। ये भी ध्यान रखना। बल्लभगढ़ का वर्तमान नाम क्या है? बलरामगढ़। बलरामगढ़ वर्तमान नाम रखा गया है। इनके नाम पे जो है साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है। महाकवि सूर सम्मान, महाकवि हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूर सम्मान जो है वो दिया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म गुडियानी झज्जर में सन 1865 में हुआ था। कई अखबारों में बड़े रोचक लेख लिखे। 1 वर्ष बाद उर्दू को छोड़कर हिंदी लिखने लगे। हिंदी पत्रों हिंदुस्तान से 1889 से 1891 तक, फिर हिंद बंगवासी से, और फिर 1893 से 1898 तक, और भारत मित्र से 1899 से 1907 तक संबंध रहे। बच्चों हिंदी के बड़े अच्छे साहित्यकार थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। कहां से संबंध रखते हैं? ठीक है, ये गुड़ियानी शायद रेवाड़ी में। बच्चों कहां से? रेवाड़ी, गुड़ियानी से। 1865 में जन्म हुआ। कई अखबारों से जुड़े रहे। प्रमुख अखबार जो आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, हिंदुस्तान, इसके अलावा हिंद बंगवासी, इसके अलावा भारत मित्र, इनसे ये संबंध रहे। इनके नाम पर भी हरियाणा साहित्य अकादमी जो है
वो पुरस्कार देती है प्रतिवर्ष साहित्यकारों के, इनके नाम पर भी बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो पुरस्कार वो दिया जाता है बच्चों। ठीक है, उसकी राशि कितनी आपको कमेंट करके बताना है। पंडित लक्ष्मीचंद बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद, ये गलती से बच्चों जो तस्वीर है वो गलत लग गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये पंडित लक्ष्मीचंद की तस्वीर नहीं है, ये शायद पंडित जगदीश चंद्र की तस्वीर है, तो ये उनकी तस्वीर नहीं है बच्चों। पंडित लक्ष्मीचंद, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पंडित लक्ष्मीचंद पे, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं बच्चों? पहला, सूर्य कवि। सूर्य कवि कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। इसके अलावा बच्चों सांग सम्राट, कौन? सांग सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद। इसके अलावा बच्चों हरियाणा के कालिदास, हरियाणा के कालिदास। इसके अलावा बच्चों हरियाणा के शेक्सपियर, हरियाणा के शेक्सपियर। आधुनिक रागनी के जनक, आधुनिक रागनी के जनक। संगीत के तानसेन, संगीत के तानसेन। सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा। ठीक है, युग पुरुष, गांधार पुरुष, गांधार पुरुष। और लोक मानस में दादा लक्ष्मी के नाम से, दादा लक्ष्मी के उपनाम से ये प्रसिद्ध थे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पंडित लक्ष्मीचंद पे बहुत क्वेश्चन आए, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सूर्य कवि हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद सांग सम्राट, अपने लाइफ में कहते 60 से ज्यादा सांगों की रचना की, उनमें से 25 जो हैं वो ज्यादा लोकप्रिय हुए। हरियाणा के कालिदास, वैसे तो संपूर्ण कविता के कालिदास हैं बच्चों, और हरियाणा के कालिदास, हरियाणा के शेक्सपियर, वो पंडित दीपचंद को भी कहा जाता है। किसको? पंडित दीपचंद को। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन एचएसएससी में आ चुके हैं। अगर दीपचंद ऑप्शन में तो दीपचंद कीजिए, लक्ष्मीचंद हो तो लक्ष्मीचंद कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा के शेक्सपियर के अलावा आधुनिक रागनी के जनक, वह तो रागनी जो है वो हरदेवा जो थे, हरदेवा वो सांगों में शामिल की थी, लेकिन आज जो रागनी है, आज जो वर्तमान स्वरूप है, उसके जनक कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। संगीत के तानसेन, कहते हैं अपने पूरे जीवन में 1000 से ज्यादा लोक धुनें तैयार की थी, 1000 से ज्यादा लोक धुनें, इसलिए संगीत के तानसेन कहलाते हैं। कहते हैं एक रागनी को कभी उसी रंग में इन्होंने नहीं गाया, हमेशा दूसरी बार तो दूसरे रंग में ही गाया। सूफी दर्शन की मीरा, युग पुरुष, गंधर्व पुरुष। ठीक है, और लोकमानस में दादा लक्ष्मी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में मान सिंह की स्तुति की। इनके गुरु का नाम भी बच्चों पूछा गया है, तो मान सिंह। कौन थे इनके गुरु? मान सिंह थे बच्चों। वैसे वो भजनिक थे, भजन करते थे। पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि कहते अनपढ़ थे। ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है कि कितने पढ़े लिखे थे, तो बिल्कुल निरक्षर थे बच्चों, अनपढ़ थे। ठीक है, कभी कलम कागज को नहीं छुआ। लेकिन इन पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने क्या पूछा कि किस निरक्षर होने के बावजूद, विधिवत शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद हरियाणा के किस लोक कवि पर जो हैं वो अनुसंधान कार्य हुए हैं? अनुसंधान कार्य मतलब रिसर्च हुई हैं। पंडित लक्ष्मीचंद बच्चों। प्रसिद्ध शिष्य है पंडित मांगेराम, जिनको कवि शिरोमणि कहा जाता है। इसके अलावा फौजी जाट मेहर सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद को शास्त्रों, पुराणों, वेदों आदि का ज्ञान देने वाले कौन थे? टीकाराम, रोहतक के टिटोली गांव से। इसके अलावा बच्चों एक थे रघुवीर शास्त्री। रघुवीर शास्त्री वो कहां से? बसाना गांव से संबंध रखते थे, जो इनको वेदों की, उपनिषदों की जो है शिक्षा देते थे। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से हरियाणा सरकार द्वारा गांव अटेरना सोनीपत में कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो इनके नाम से बच्चों सोनीपत के अटेरना गांव में जो कल्चरल यूनिवर्सिटी है वो स्थापित की जा रही है। इसके अलावा इनके गांव कौन सा था? जाटी कला। गांव कौन सा इनका? जाटी कला बच्चों। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कौन सा गांव? जाटी कला, जिसे क्या कहा जाता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को कलाकारों की धरती, सांगियों की धरती कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो वहां से संबंध रखते थे। उस गांव में इनका एक जो संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों
अभी लॉकडाउन में हमारे बॉलीवुड के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं यशपाल शर्मा कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। उन्होंने जो है दादा लक्ष्मीचंद के जीवनी पर जो एक हरियाणवी फिल्म बनाई है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई बच्चों, जल्दी रिलीज होने वाली है, आप उसको जरूर देखना। हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्म जो है, ज्यादातर शूटिंग उसकी सिरसा गांव में हुई। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी जो है पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर जो पुरस्कार देती है, पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है, जो हरियाणा की संस्कृति, जो हरियाणा की कला में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को दी जाता है। इसी प्रकार इनका जो शिष्य पंडित फौजी जाट मेहर सिंह, उसके नाम पे भी पुरस्कार है, और इनमें प्रत्येक में 2-2 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र में विश्व का पहला गीता म्यूजियम बनाया जाएगा, इस पर कितने रुपए का खर्च आएगा? बच्चों कुरुक्षेत्र के बारे में आप जानते हो, धर्म नगरी कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर, सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क्स, धर्म नगरी, वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना कहलाता है कुरुक्षेत्र। इसके अलावा गीता की जन्मस्थली, गीता की जन्मस्थली, महाभारत युद्ध का स्थल, और इन्हीं उपनामों में एक उपनाम और जोड़ लीजिए बच्चों, तो वो क्या है? संग्रहालयों की नगरी, संग्रहालयों की नगरी, संग्रहालय, म्यूजियम्स, संग्रहालयों की नगरी। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कुरुक्षेत्र में 3 संग्रहालय पहले से ही हैं। कौन कौन से वो संग्रहालय? एक श्री कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में स्थापित किया गया था बच्चों ये। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, ये जो है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय जो है, ये श्री कृष्ण संग्रहालय के तत्वाधान में ही चला जा रहा है। और हरियाणा का पहला व्यक्तित्व संग्रहालय, पहला व्यक्तित्व संग्रहालय वो कौन सा है? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, उनको यह समर्पित है। इसके अलावा बच्चों एक थानेसर संग्रहालय, थानेसर संग्रहालय कहां है? थानेसर में। और थानेसर में ये जो शेख चिल्ली का मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, हरियाणा का ताज, शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? दारा शिकोह के द्वारा। किसके द्वारा? दारा शिकोह, जो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, उसके द्वारा बनवाया गया था बच्चों। उनके जो धर्मगुरु थे शेख चिल्ली, उनके लिए, उनकी स्मृति में। तो थानेसर संग्रहालय जो है ये कहां स्थापित किया गया? कहां यह संग्रहालय? शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर यह संग्रहालय जो स्थित है। और अब गीता संग्रहालय, अब एक और हो गया गीता संग्रहालय। तो संग्रहालयों की नगरी उपनाम पूछा जा सकता है, कौन है? कुरुक्षेत्र है बच्चों। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में विश्व का पहला गीता म्यूजियम, गीता संग्रहालय बनाया जाएगा। इस पर कितने रुपए का खर्च होगा? तो इस पर 10 करोड़ रुपए का खर्च जो है 9 एकड़ भूमि में बच्चों बनाया जाएगा, और 10 करोड़ रुपए का खर्च जो है इस पर आएगा। तो देखिए कुरु भूमि की पहचान महाभारत युद्ध में गीता उपदेश स्थली के रूप में विश्व भर में है। ठीक है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र की एक और पहचान बन रही, कुरुक्षेत्र संग्रहालयों की नगरी भी होगा। शहर में एक और संग्रहालय बनने जा रहा है, गीता पर विश्व में पहला संग्रहालय होगा बच्चों। इसमें जहां विश्व भर की दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रह होगा, पूरे विश्व में जो गीता की दुर्लभ पांडुलिपियां हैं वो सारी इसके अंदर जो है रखी जाएंगी। वहीं वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा। वर्चुअल वर्ल्ड में होलोग्राफिक इमेज, लाइटिंग, प्रोजेक्शन लाइट व मैपिंग से पर्यटकों को महाभारत की धरा पर होने का एहसास होगा। ये सारी चीजें महाभारत से जुड़ी हुई चीजें इस पर दिखाई जाएंगी। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर बच्चों जिसका उपनाम क्या है? HSSC पूछ चुकी है। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर जो 4 ओर से पक्का बनाया गया है। 4 ओर से कहते हैं ब्रह्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी, कुछ कहते हैं कुरु जो राजा था कुरु, उसने इसकी खुदाई करवाई थी। तो ब्रह्म सरोवर इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मिनिएचर ओशियन, लघु रूप महासागर, लघु रूप
महासागर। मिनिएचर ओशियन की संज्ञा किसने दी थी, चलो ये बताइए कमेंट करके। मिनिएचर ओशियन, लघु रूप महासागर, या हम इसको कह सकते हैं छोटा महासागर। तो ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है कि लघु रूप महासागर किसे कहा जाता है, मिनिएचर ओशियन, तो ब्रह्म सरोवर को कहा जाता है बच्चों। ये संज्ञा किसने दी थी इसको, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने यह संज्ञा दी थी बच्चों, ठीक है। ब्रह्म सरोवर किनारे निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम में ही इस संग्रहालय का निर्माण होगा। कहां होगा, गीता ज्ञान संस्थानम में इसको बच्चों क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, जिस पर बिल्डिंग समेत 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से करीब 9.5 एकड़ जगह जियो गीता परिवार को दी गई है। और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, ये भी पूछ सकता आपसे, गीता मनीषी के रूप में कौन विख्यात हैं, तो वो है स्वामी ज्ञानानंद। स्वामी ज्ञानानंद जो हैं वो क्या कहलाते हैं, गीता मनीषी की अगुवाई में जीवो गीता परिवार गीता ज्ञान संस्थानम का निर्माण कर रहा है। बच्चों जो पिछली सरकार थी, मनोहर लाल सीएम थे, पिछली जो भाजपा सरकार थी उसमें आरएसएस संचालक मोहन भागवत और सीएम मनोहर लाल आदि ने सरकार के पिछले प्लान में इसकी नींव रखी थी। संस्थान में एक मिनी संग्रहालय का प्रपोजल पहले से था। पहले क्या था कि एक मिनी संग्रहालय बनाया जाएगा, लेकिन अब यहां बहुत भव्य जो संग्रहालय है वो बनाने की योजना, जिस पे काम शुरू हो गया है, 10 करोड़ का खर्च आएगा बच्चों। साथ में एक लाइब्रेरी होगी और एक फूड कोर्ट भी बनाया जाएगा। लाइब्रेरी और भोजन करने के लिए फूड कोर्ट जो है वो भी बनाया जाएगा। अब पहले चरण में मिनी संग्रहालय तैयार होगा और फिर 2021 में इसके विस्तारीकरण प्रोजेक्ट पे काम शुरू होगा, ठीक है। संस्थान का लक्ष्य मिनी संग्रहालय का इस गीता जयंती पर शुभारंभ हो जाए। अब जो गीता जयंती आएगी बच्चों, कब होती गीता जयंती, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, गीता जयंती कब होती बच्चों। तो इस गीता जयंती के अवसर पर मिनी संग्रहालय का शुभारंभ किया जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि प्रदेश के कितने नगर निगमों को जल्दी डिप्टी मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर मिलेंगे। बच्चों आप जानते हो हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं, 10। हरियाणा में कितने नगर निगम है बच्चों, तो 10 नगर निगम हैं, ठीक है। सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन नगर निगम फरीदाबाद, 1994 में नगर निगम घोषित किया गया। दूसरा किया गया बच्चों गुरुग्राम। उसके बाद 7 इकट्ठे 2010 में, ठीक है, जिसके अंदर हिसार, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, ठीक है, ये शामिल किए गए बच्चों। सबसे पहले, सबसे पुराना, सबसे बड़ा वो है बच्चों फरीदाबाद। फिर दूसरा बनाया गया गुरुग्राम। उसके बाद 1994 में फरीदाबाद बना। 2010 में 7 जो नगर निगम है, नगर निगम वो होता है बच्चों जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा हो, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो। हिसार, रोहतक, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत, इनको बनाया गया। और उसके बाद सबसे लास्ट, सबसे अंतिम बनाया सोनीपत। कौन सा, सोनीपत। 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 को। लेकिन बच्चों आपको शायद ध्यान नहीं है कि एक बार 2019 में अंबाला नगर निगम को भंग किया था। अंबाला नगर निगम को जो है वो भंग कर दिया गया था। नगर निगमों की संख्या जो है वो 9 हो गई थी, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ही क्या किया गया, उसमें से अंबाला कैंट को अलग निकाल के वो नगर परिषद बना दिया। और अंबाला को, क्योंकि लोगों का विरोध ज्यादा था, दोबारा नगर निगम जो है बना दिया गया। तो वर्तमान में नगर निगम 10 ही है बच्चों, ठीक है। तो सोनीपत 1 जून 2015 को बनाया था। तो कहता प्रदेश के कितने नगर निगमों को जल्दी डिप्टी मेयर व सीनियर डिप्टी मेयर मिलेंगे, तो 5 नगर निगमों को। बच्चों कि जैसे ही इलेक्शन होता है तो इसका जो प्रमुख होता है नगर निगम का, वो मेयर कहलाता है। प्रमुख क्या कहलाता है, मेयर या महापौर। यह क्वेश्चन भी एचएससी पूछ चुकी है कि नगर निगम का प्रमुख जो है वो कौन होता है, वो होता है बच्चों मेयर या महापौर, ठीक है। तो इसका जब इलेक्शन होता है,
डायरेक्ट चुना जाता है। तो इसका जब इलेक्शन होता है उसके 6 महीने बाद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जो बनाने होते हैं, क्या होते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर जो है, सीनियर डिप्टी मेयर, वो बनाने होते हैं बच्चों। लेकिन कोरोना के चलते अब की बार थोड़ा सा देखिए, प्रदेश के 5 नगर निगमों में जल्द ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक करनाल, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, पानीपत जो नगर निगम है 5, इनके आयुक्तों को दोनों पदों के लिए तुरंत प्रभाव से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। 5 नगर निगम में 16 दिसंबर 2018 को मेयर पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 16 दिसंबर 2018 को। और 27 दिसंबर 2018 को विजेता मेयर की नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। नियमानुसार चुनाव के 60 दिन के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जरूरी है। लेकिन कोरोना तो कभी अन्य चुनाव के चलते अब तक यह पद खाली हैं। बच्चों 60 दिन के अंदर जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो करना जरूरी होता है, लेकिन अब की बार जो है वो इसके चलते जो है ये संभव नहीं हो पाया। तो अब जो तुरंत प्रभाव से जो है उन 500 नगर निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो पद भरने के तुरंत प्रभाव से क्या दिए हैं, सरकार ने आदेश दिए हैं। बच्चों विद्यार्थियों के करियर के लिए गाइडेंस के लिए शिक्षा विभाग ने कौन सा पोर्टल तैयार किया है? विद्यार्थियों के करियर के लिए, विद्यार्थियों को करियर बनाने में आसानी हो उसके गाइडेंस के लिए शिक्षा विभाग ने कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो यह तैयार किया बच्चों उम्मीद पोर्टल। कौन सा? उम्मीद पोर्टल जो है वो तैयार किया शिक्षा विभाग ने। ठीक है, तो उम्मीद पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें 10वीं 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल उपयोगी होगा। ठीक है, इसे लेकर आज से ऑनलाइन ट्रेनिंग जो वो शुरू होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों। 2 चरणों में होने वाली ट्रेनिंग में पहले स्तर में शिक्षक, उसके बाद स्टूडेंट्स को शामिल किए जाने की प्लानिंग है। पहले स्तर में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए शामिल हो गए, दूसरे में स्टूडेंट्स बच्चों। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से लिंक जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें बच्चों, इसमें विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी लेटर में बताया है उम्मीद पोर्टल पर काउंसलिंग के साथ करियर से जुड़ी गाइडेंस मिल सकेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। करियर गाइडेंस पोर्टल का नेम यह रखा गया बच्चों www.ummeedcareerportal.com को डेवलप किया गया है। ठीक है, किसके लिए ये बच्चों? बच्चों की करियर से संबंधित गाइडेंस के लिए। इसके लिए माधवी प्रोफेशनल सर्विस के साथ पार्टनरशिप किया गया है। तो कौन इसके पार्टनर होंगे? इसमें माधवी प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है, तो सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स ही से उपयोग कर पाएंगे, निजी स्कूलों के नहीं कर पाएंगे। इसका मकसद स्टूडेंट्स को करियर को लेकर मंच दिया जाना है। पोर्टल पर स्टूडेंट्स को नाम पंजीकृत करना है और पीजीटी जो टीचर है ट्रेनिंग से पहले पोर्टल पर विजिट करें। इसका लाभ उनको ट्रेनिंग के दौरान लाभ मिलेगा। मंगलवार को टीचर्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। उम्मीद सेंटर काउंसलर पीजीटी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 9 से 1 बजे तक प्रशिक्षण का समय दिया है और भाग लेने के लिए वही बच्चों ये लिंक दिया हुआ, इस लिंक पर जाना होगा। स्टूडेंट्स के लिए 19 को ट्रेनिंग का समय दिया गया है। 19 नवंबर को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे। इसके लिए उनको 11 से 1 बजे तक का समय देना है। तो विभाग के लिए लिंक जो है इस पर पंजीकृत, इस पर रजिस्ट्रेशन जो कराना है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के प्रथम चरण में हरियाणा का कौन सा जिला पहले पायदान पर रहा? जल जीवन मिशन, जिसके तहत प्रत्येक घर तक जो है वो जल पहुंचाने की मुहिम जो शुरू की गई है, हर घर जल हर घर नल। ठीक है, तो उसमें प्रथम चरण में हरियाणा का कौन सा जिला जो है पहले स्थान पर रहा, ये हमने बताना बच्चों। तो ये रहा भिवानी। कौन सा? भिवानी। भिवानी बच्चों जिसे किस उपनाम से जानते हैं? छोटी काशी। छोटी काशी, छोटी काशी बच्चों वो कैथल को भी कहा जाता है। किसको भी कहते हैं? कैथल को। कैथल है नवग्रह कुंडों के कारण। अगर क्वेश्चन आए नवग्रह कुंडों के कारण जो है वो कौन छोटी काशी कहलाता है? तो कैथल है। ठीक है, ये किसने नवग्रह कुंड स्थापित करवाए थे? युधिष्ठिर ने, श्री कृष्ण के कहने से बच्चों। और अगर पूछे मंदिरों की अधिकता के कारण कौन सा है? तो बच्चों भिवानी है। ठीक है, तो भिवानी, छोटी काशी,
सिटी ऑफ वार हीरोज, धार्मिक न्यासों का शहर, धार्मिक न्यासों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस, लिटिल क्यूबा, लिटिल क्यूबा, ये उपनाम बच्चों भिवानी के। चरखी दादरी बच्चों नवनिर्मित जिला है हमारे हरियाणा का, 22वां जिला। 1 दिसंबर 2016 को जो है ऑफिशियल साइट के अनुसार 1 दिसंबर 2016 को इसका गठन हुआ चरखी दादरी का। ठीक है। दूसरा ऐसा जिला है जो भू आवेष्टित है, लैंड लॉक्ड। पहले हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला रोहतक होता था, लैंड लॉक्ड, भू आवेष्टित का अर्थ है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो हरियाणा में एकमात्र जिला रोहतक होता था, अब एक जिला और हो गया, वो है चरखी दादरी। तो बच्चों चरखी दादरी इसमें दूसरे पायदान पर रहा है। तीसरा रेवाड़ी, रेवाड़ी वीर भूमि जिसे कहते हैं, वीर भूमि। ठीक है। इसके अलावा सैनिकों का घर, सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी से आते हैं बच्चों। और रेवाड़ी में भी कहां से? कौशल्य क्षेत्र से। हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि रेवाड़ी में किस क्षेत्र से ज्यादा सैनिक आते हैं, तो कौशल्य क्षेत्र से आते हैं बच्चों। ब्रास सिटी, पीतल नगरी भी कहलाती है, ब्रास सिटी के रूप में। और एक और शहर विकसित हुआ है जगाधरी। कौन सा? जगाधरी, उसको भी ब्रास सिटी कहा जाता है बच्चों। ठीक है। झज्जर, तो रेवाड़ी तीसरे स्थान पर रहा है, रेवाड़ी तीसरे स्थान पर। झज्जर शहीदों का शहर, शहीदों का शहर कौन सा है बच्चों? तो झज्जर है, शहीदों का शहर कहलाता है झज्जर। इसके अलावा झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है, सुराही जिसको कहते हैं झज्जरी, उसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों झज्जर। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है झज्जर, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है झज्जर। और इसके जो एक शहर है बेरी, उसको धनाढ्य लोगों की नगरी भी कहा जाता है, बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी। तो बच्चों झज्जर जो चौथे स्थान पर रहा है, किस स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पे भिवानी रहा इस जल जीवन मिशन के तहत पहले चरण में, दूसरे पे चरखी दादरी, तीसरे पे रेवाड़ी, चौथे पे झज्जर रहा है बच्चों। ठीक है। तो बच्चों हम करंट अफेयर तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जब तक आपका एग्जाम होगा सारी हरियाणा जीके भी लगभग जो मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। हर रोज क्लास में आप जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा बच्चों कई बच्चों की डिमांड है करंट अफेयर की जो क्लास है वो जनवरी से लेके नवंबर तक जो है वो एक क्लास में सारी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो दी जाए। तो बच्चों जल्द ही ये क्लास आपके सामने आएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं जनवरी से नवंबर तक के वो आपके सामने जल्दी ही आएंगे। तो बच्चों जल जीवन मिशन अभियान के प्रथम चरण की योजना को कम से कम समय में अमली जामा पहनाने में जिला भिवानी प्रदेश में पहले स्थान पर। ठीक है। पहले चरण में कितने गांव शामिल किए थे? 3 चरण बनाए गए बच्चों। जल जीवन मिशन के पहले चरण में 38 गांव को शामिल किया गया था। तो जो कम से कम समय में यह योजना लागू करवाने में भिवानी जो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। 31 दिसंबर तक हर घर में समुचित पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित हो जाएगा। इस योजना के तहत भिवानी पहले चरण में निर्धारित समयावधि में काम पूरा करने वाला पहला जिला बना। इसके अलावा चरखी दादरी दूसरे स्थान पर, रेवाड़ी जो है वो तीसरे स्थान पर रहा, झज्जर चौथे पर, महेंद्रगढ़ जो बच्चों 5वें स्थान पर महेंद्रगढ़ रहा है। ठीक है। महेंद्रगढ़ जो हरियाणा की जो है खनिज नगरी कहलाती है, हरियाणा की खनिजों की खान जिसको हम कह सकते हैं, खनिजों की खान महेंद्रगढ़। नू जो है 6ठे नंबर पे रहा बच्चों। और इस प्रकार आप सारा इस पीडीएफ में पढ़ सकते हो। 22वें स्थान पर कुरुक्षेत्र रहा है सबसे लास्ट में, क्योंकि 22 जिले हैं तो 22वें स्थान पे कौन रहा है? लास्ट में कुरुक्षेत्र, पहले पे भिवानी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। केसी पब्लिकेशन में क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो यहां मिलेगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है कृष्णा क्लासेज, इसमें आपको जो है इसमें आपको आपके लिए क्विज होगी और केसी पब्लिकेशन में जो मटेरियल वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरताज बनने को मेहनत कर रहा हरियाणा कितने विभागों ने व्यापार सुधार योजना का 100% लक्ष्य हासिल किया है? बच्चों आप जानते हैं इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो वर्तमान में रैंकिंग आई थी उसमें हरियाणा बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस थी। 2020
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2020 की जो रेटिंग आई थी बच्चों सितंबर में, उसमें हरियाणा कौन से स्थान पे था? कमेंट करके बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो उसमें यह 16वें स्थान पर रहा था हरियाणा। उससे पहले वाले साल यह तीसरे स्थान पे था हरियाणा। तो तीसरे से रैंकिंग कितनी गिरी है? 16वें। बहुत जबरदस्त निराशाजनक प्रदर्शन है ये हमारे हरियाणा का। लेकिन अब हमारी सरकार लगातार सुधार कर रही है कि फिर से हम टॉप स्थान हासिल करें। कहता ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरताज बनने को मेहनत कर रहा हरियाणा, दोबारा पोजीशन हासिल करना चाहता है बच्चों। और वह जो बहुत सी कमियां हमारे अंदर रह गई थी उनको सुधार कर रहा है। ठीक है, तो हरियाणा के कितने विभागों ने व्यापार सुधार योजना जो चलाई है उसका 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो 8 डिपार्टमेंट ने ऐसा किया बच्चों कि जो व्यापार सुधार योजना है उसमें 100% लक्ष्य उन्होंने हासिल किया है। ठीक है, राज्य व्यापार योजना, जो व्यापार सुधार योजना में सुधार के लिए अधिकारियों को आवश्यक हिदायतें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना का 100% क्रियान्वयन 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। 30 नवंबर की जो है डेडलाइन दी है। इससे हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दमदार तरीके से एंट्री करेगा दोबारा से। तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली रैंकिंग हासिल करने को अधिकारियों को अधिक मेहनत करने के निर्देश दिए हैं बच्चों। पिछली बार हरियाणा इस रैंकिंग में पिछड़ गया था। अब तक 8 सरकारी विभागों ने सुधार बिंदुओं में 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो कितने सुधार बिंदु हैं इसमें यह भी ध्यान रखना है। राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना में 301 बिंदु हैं। कितने? 301। इनमें से 209 बिंदु अब तक संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित किए जा चुके हैं, जबकि 70 बिंदुओं पर जो है वो कार्य चल रहा है बच्चों। ठीक है, कर लोगे बच्चों। हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व मंत्री का निधन हुआ है? हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व मंत्री का निधन हुआ है बच्चों? 15 नवंबर को। आपको पता है 15 नवंबर 2020 को कोरोना के कारण एक तो हमारे जो पहली महिला सांसद, सबसे कम उम्र की महिला विधायक, हरियाणा की पहली जो है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पहली महिला अधिवक्ता, इसके अलावा पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल, ठीक है, चंद्रावती जो है, इनका निधन हुआ था। और इसके अलावा ओम प्रकाश जैन जो है, इनका भी जो है निधन हुआ। ये चौटाला सरकार में और हुड्डा सरकार में जो मंत्री रह चुके हैं बच्चों। ठीक है, कृष्ण हुड्डा के बारे में आप जानते हो बच्चों कि बड़ौदा 14 विधानसभा में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जो है ये चुनकर आए थे, लेकिन इसी अप्रैल 2020 में इनका निधन हो गया था। जिसके बाद से यहां बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, और उपचुनाव में जो है वो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल ने जो है वो जीत हासिल की है। इंदुराज नरवाल जो है वो वर्तमान में विधायक हैं बड़ौदा जो सीट है उससे। और किसको हराया है? तो योगेश्वर दत्त को, जो हमारे विश्व प्रसिद्ध पहलवान है योगेश्वर दत्त। किस की टिकट पर लड़ रहे थे? भाजपा और जजपा जो गठबंधन सरकार है उसकी टिकट पर योगेश्वर दत्त लड़ रहे थे, तो उनको इन्होंने जो है हराया है। पहलवान जी जो है उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी दी है दंगल में, लेकिन यहां वो खुद पटकनी दूसरी बार लगातार खाए हैं। पहली बार कृष्ण हुड्डा ने भी उन्हीं को हराया था, और उसके बाद उनके निधन के बाद जो है ये पहले भी सीट किसके? कांग्रेस के खाते में थी। और उसके बाद बच्चों दोबारा बाई इलेक्शन हुआ, तो उसमें भी जो है अगर हम बात करें तो जो इंदुराज नरवाल बने हैं कांग्रेस से, तो इन्होंने भी किसको हराया है? इन्होंने भी योगेश्वर दत्त को जो है हराया है बच्चों। तो वर्तमान में विधायक इस सीट से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चों। ओम प्रकाश यादव बच्चों, ये वर्तमान में 14वीं विधानसभा में जो है हमारे मंत्री हैं। कौन सा विभाग इनके पास है ये आप कमेंट करके बताओगे। मैंने बहुत बार पढ़ा लिया, अब आपकी बारी है। ठीक है, प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन 72 साल की उम्र में कोरोना से जंग हार गए। चंद्रावती जो है वो 92 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हुआ है बच्चों। दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल में आखिरी सांस ली। 1999 में चौटाला सरकार में, 2009 में हुड्डा सरकार में मंत्री जो है ये रह चुके हैं बच्चों।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो धीरे धीरे बच्चों आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। बच्चों फिर कहता हूं आपको परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जो एग्जाम्स अवेटेड हैं, जिनकी डेट्स नहीं आई, वो जल्दी ही आएंगी। एचटेट जो है बच्चों वो भी 2-3 जनवरी को जो है होगा। तो ऐसे में ये जो अगले महीने हैं आपके लिए, ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के, क्योंकि सारे एग्जाम जो है वो होने की उम्मीदें हैं। फिर मत कहना कि हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि एचएससी टाइम देती नहीं बच्चों। 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, महीना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देती। तो तैयारी पहले होती है, एग्जाम की डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती बच्चों। फिर तो रिवीजन होता है। क्या होता है? रिवीजन। तो पहले ही तैयारी में जुट जाइए। जिनके ग्राम सचिव या स्टाफ नर्स के अलावा जो और एग्जाम की तैयारी करे, चाहे हरियाणा पुलिस का भी जल्दी एग्जाम होने की संभावना बच्चों। तो फिर कहता हूं आपको, और आपके लिए जो है और भी हम सीरीज जो हम शुरू करेंगे अब, और सब्जेक्ट्स की भी और भी करंट अफेयर तो चलती रहेगी। करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी कोशिश करूंगा एग्जाम तक जो मैं आपको मोस्टली हरियाणा जीके से निकाल लूं, उसमें से आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।